पाकिस्तान में दो ऐसे मौके होते हैं जिनमें हमारी सड़कें वीरान होती हैं। एक जब हालात ख़राब हों या दूसरे जब क्रिकेट का कोई मैच हो रहा हो। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही लेजेंड से कराने जा रहे हैं, तौसीफ़ अहमद, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम हर कंट्री के अंदर जाकर इस मुकाम पे पहुंचाया कि हम लोग उनको देखने के लिए अपने टीवी के ऊपर बिल्कुल फोकस करके अपनी नज़र को फिक्स कर दिया करते थे कि देखें और उस विकेट को जश्न के साथ मना सके। आइए मुलाकात कराते हैं तौसीफ़ भाई से आप लोग। He's bowled in, trying to cut a ball, going on to the bat foot. तो इस वक्त मौजूद है हम तौसीफ़ भाई के साथ, तौसीफ़ अहमद। और पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो नावाकिफ़ हो, क्योंकि क्रिकेट हमारा जुनून है। और बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई प्रोग्राम में कामयाबी का सफ़र के अंदर आने का। तौसीफ़ भाई, क्रिकेट हर पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा खेलने जाने वाला स्पोर्ट्स है, बहुत लगाव है। और ख़ास तौर पे 80s और 90s का जो एरा था, वो ऐसा एरा था जिसमें कई रोल मॉडल्स और कई लोग ऐसे हैं जो इंस्पायर करते हैं आज की जनरेशन को कि हम उन जैसा खेल सकें कैसे। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्रिकेट से लगाव कैसे बढ़ा आपका, क्या तरीके क्या था, कोई स्टोरी? क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि किस तरीके से आप क्रिकेट की तरफ आए और वो सफ़र शुरू हुआ। स्टोरी तो बहुत लंबी है और स्टोरी की हद तक नहीं, बल्कि ये बात है कि मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि जिसका कोई वो नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दे दिया। और जैसा कि सबको मालूम है कि मैं पता भी चला कि फैसल कॉलोनी यानी ड्रिक कॉलोनी उस टाइम में इसका नाम होता था, तो वहाँ रिहाइश थी हमारी। फादर, मेरे दो भाई जो बड़े हैं वो थे। मेरी मदर की डेथ जो है वो यानी मुझे होश नहीं कब हो गई थी। सेक्रीफाई किया मेरे फादर ने, और जाहिर है कि और ये भी क्लियर करूं कि बहुत चीज़ें मेरे खेलने के बाद उठी कि भाई ये इसका बाप जो है इंग्लैंड में उसकी बिज़नेस है बहुत बड़ा, मुश्ताक मोहम्मद ने जो है पैसे खिलाए और इस तरह खेला। जबकि मेरे फादर जो थे हॉस्पिटल, कुरंगी हॉस्पिटल में एक कंपाउंडर की हैसियत से काम करते। सबको मालूम है कि कंपाउंडर क्या होता है। खैर वो स्टोरी। मैं एक साहब ने मुझे, खैर हमारी इतनी छोटी सी फैमिली थी, बट हालात जैसे होते हैं, इतने अच्छे ऑनेस्टली नहीं थे, लेकिन जितना मेरे फादर को मतलब था वो हम लोगों की। और मैं छोटे होने की हैसियत से, और घर में कोई लेडी भी नहीं थी, तो बड़े भाई की शादी जल्दी की। वही दोनों क्रिकेट खेलते थे और मेरे फादर जो थे उन्हीं को ज़्यादा करते थे। और मेरे पे हमेशा कहते थे कि तुमको ये रोज़ी नहीं देगी, तुमको ये कुछ खाने को नहीं देगी, वो इस तरह बात करते। और मैं, सच्ची बात है कि मेरा ध्यान कहीं और भी नहीं था कि आप सोचो कि मैं बहुत पढ़ने की तरफ जा रहा था या कुछ। लेकिन एक होता है ना, लोग समझ नहीं पाते, ये कह देते हैं घर जी में जो ऐसा छोटा है। होता है, घर में जो छोटा होता है उस पर सबसे ज़्यादा निगाह होती है सारे बड़ों की, और सबको वो कहते हैं कि देखो तुम्हें ये करना है, सारे ऑर्डर्स तो छोटे वाले को मिलते जी हैं। हाँ, मेरी दादी थी, आंखों से उनको नज़र नहीं आता था। सब दोनों भाई स्कूल चले जाते थे, मैं अकेला घर में। फिर आपको पता ही है कि फिर अकेला घर में, तो फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे बड़ा, मुझे वो है कि मैं, देखिए जब घर में कोई बड़ा ना हो और आप बचपन से वो कर रहे हो ना, तो आपके बिगड़ने के बहुत चांस होते हैं। और लेकिन मेरे फादर ने इतनी हम पे नज़र रखी हुई थी, मेरे पे ख़ास तौर पे, वो तो कि पहले कहा था कि मैं तुम्हें किसी, ज़ाहिर है मज़ाफ़ाती बस्ती में थे, मुख्तलिफ होता है, कोई वो कंचे भी खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है सामने में। तो उन्होंने कहा था कि तुमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे मुझे बाहर से पता चले कि तुमने, उसमें ज़ाहिर है सिगरेट और ये वो सब था, छोटा था, खैर बार उस वक्त तो नहीं चले जाते थे वो, तो बस मेरा एक ही काम होता था कि मैं घर से बाहर निकल जाऊँ और बस खेलूँ, क्रिकेट खेलूँ। लेकिन फिर वो ऐसा टाइम आया कि हमारे सामने ग्राउंड था एक, तो मुझे गिल्ली डंडे को मना किया गया था कि तुमने नहीं खेलना। वहाँ पे गिल्ली डंडा खेलते थे लड़के बड़े दूर दूर, तो वो मैं जाके खड़ा हो जाता था और
लड़के थे चूँकि मोहल्ले के, मैं कहता था यार जब दूर दूर जाए ना गिल्ली तो मुझे देना, मैं फेंकूंगा, क्योंकि मुझे फील्डिंग का बड़ा शौक था जो मेरे काम भी आई जब मैं खेला हूँ। तो थ्रो मेरी माशाल्लाह, मेरा हाथ जो था बहुत तगड़ा था। तो वो किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि क्रिकेट से मुझे बिल्कुल ही उन्होंने ऐसा किया, तुमने नहीं खेलना, चाहे कुछ भी हो, तुमने कुछ नहीं करना। तो मैंने जो है वो उससे ली, वो वहाँ से गुज़र रही थी, एक दूध वाला बीच से गुज़र रहा था, तो मैंने जब थ्रो की है ना तो वो सीधी उसकी यहाँ पे जाके लगी और मैं वहाँ से दौड़ के जो है घर में आ गया। खैर कट शॉर्ट ये है कि वो टाइम ऐसा था, फादर के आने का भी टाइम था, बच्चों ने बता दिया कि भाई वो वहाँ सामने रहता है जिसने मारा, उसका दूध वूध सब दर्द नीचे सब बह गया सब। तो एक कंपाउंडर होने का एडवांटेज भी मिला, क्योंकि फादर मेरे आ गए थे, मैं स्टोर में जाके छुप गया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्रिकेट को मुझे बिल्कुल अलग रखा हुआ था कि तुमने नहीं खेलनी, लेकिन मेरे फादर मेरा मैच जो था वो छुप छुप के देखते थे ऑनेस्टली। मैं बहुत, क्योंकि भाई स्कूल क्रिकेट में खेलते थे, मेरे को इतना वो नहीं, लेकिन वो छुप के देखते थे मेरा भाई, और सबको कहते भी थे कि ये अच्छा खेलता है। लेकिन बस तो वो जब बता दिया, वो आ गए घर में, तो फादर कहने लगे किधर है। मुझे घर में अजहर के नाम से सब जानते, तौसीफ के नाम से कोई भी नहीं जानता। हाँ अजहर, हमारे भाइयों के सबके दो नाम थे जैसे फैमिली में होते। तो उन्होंने हाथ पकड़ा और आया, उसके यहाँ से बोला। अच्छा फादर ने पहले क्या किया कि उसको लाया, घर में सब मौजूद था, टिंचर मौजूद थी, रुई मौजूद थी, ये सब सारी चीज़ें मौजूद थी। अब्बा ने सबसे पहले तो उसका आँख बज गई, उसका पहले मरहम पट्टी की और ठीक ठाक उसको ठंडा हो गया। फिर मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे कि लो इसको लो, जाओ थाने ले जाओ, इसको पुलिस में कर दो जो भी, क्योंकि मैंने मना किया तुम नहीं खेलना कुछ, तो ये मतलब उनका ए। खैर मैं थे रोना, जाहिर रो इतना। तो वो कहना बाबा जी चलें अब तो जो हो गया, क्योंकि उसको भी सुकून मिला हुआ था लगता है मुझे। और लेकिन दूध, उसने कहा मैं तुम्हारी भराई करता हूँ, उन्होंने कहा नहीं बाबा जी ठीक है अभी कोई नहीं, छोड़ दे। तो मतलब कहने का ये कि बज़ाहिर इस चीज़ से, और दूसरी जो मेरे साथ हुआ उसमें मुझे कहीं ये नहीं था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह पे चला जाऊंगा, अल्लाह ताला मुझे ऐसी जगह पहुंचा देगा। फिर मोहल्ले में एक साहब देखे हैं, मैं एक क्लब से खेलता था, PWD में भी गया मैं, एक जो थी वो टायर कंपनी थी नेशनल टायर, उसमें भी यूँ कि मैं खेल अच्छा रहा था, उसमें 275 रुपये मुझे मिले, तो अब्बा को भी थोड़ा वही ओके भाई। मैंने कहा क्रिकेट तो अब इतना वो नहीं था कि वो, खैर वो फिर मुझे फिर भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुमने खेलना है। हम आगे खैर वो पढ़ा, फिर PWD में हुआ था, तो PWD से मैंने 23 विकेट्स लिए एक टूर्नामेंट में, वो फर्स्ट क्लास नहीं थी। PWD मुझे 475 रुपये में उन्होंने लिया था, डेट टाइम 78 की बात है, 475 रुपये। तो वो जाहिर है जब घर में ऐसा हो तो पैसे आते हैं, तो फिर सही बात है। तो कौन सा ऐसा मौका था तौसीफ भाई क्या आपको यकीन हुआ हो कि आपकी उम्मीद जागी हो कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा? नहीं, कोई कभी नहीं हुआ ये नहीं, लेकिन लोग मुझे कहते हैं तुम में है ऐसे मोहल्ले में, जो हम ऐसे क्रिकेट तो ना जूते ना कुछ ये तो आपको पता ही है सारा उस टाइम, कभी मतलब ऐसा मुझे फील नहीं हो। लेकिन वो साहब मुझे ले गए जो मोहल्ले में बताया ना, मुझे कहने लगा जी वो पाकिस्तान टीम यहाँ आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया दैट टाइम 79 की बात है, वो लाहौर से आ रही थी, यहाँ टेस्ट मैच था। तो वो कहने लगे मेरे दोस्त हैं माजिद खान, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो भी पढ़ते थे, तो आपको मैं लेके चलूँगा। फर्स्ट डे मैं नहीं गया, और मैंने वाइट ने कहा मैंने बुलाया था ये वो और माइंड किया। फिर उसके बाद वो अगले दिन खुद ले गए। अब देखिए किस्मत मुझे कहाँ ले जाना चाह रही है और मैं नहीं। अच्छा मैं खैर चला गया उनके साथ, कैंप आया, मेरे बराबर में वो लोग आन के बैठे जिनकी को मैं देखता था, और उनकी एक मैंने बुक बनाई हुई थी अपने हीरोज़ की, बड़े कहानी मोहम्मद, उनकी तस्वीर काट के उस पर चिपकाता था बाकायदा, और एक बनाई हुई थी मैंने ऐसे। तो बट एक वो था जुनून। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आइए बॉलिंग करें। खैर वो इमरान खान फर्स्ट टाइम में जब मैं टेंट के अंदर बैठा था ऐसे, तो मेरे बराबर में आन के शूज़
भाग रहे थे। तो मैं तो कनकियों से देख रहा था कि वो ने फिर वो माजिद खान, फिर जावेद मियांदाद, आज मतलब ज़हीर अब्बास, क्या ग्रेट प्लेयर। और फिर उसके बाद जब ट्रायल, खैर ये कट हुआ कि मुझे बॉलिंग की बहुत अच्छी की, फिर बुला लिया दूसरे दिन, फिर बॉलिंग की बहुत अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप होटल शिफ्ट हो जाएं, ये 3rd डे की बात है, होटल शिफ्ट हो जाए। मैं होटल जो था वो ज़ाहिर है पीसी था। होटल उस होटल के करीब से तो गुजरा भी मैं नहीं था, मैं सच आपको बताऊं। तो मेरे को रहने की बात की और सोने पे सुहागा, ये कहा गया कि ज़हीर अब्बास का रूम शेयर करेंगे आप। ओ भाई यार मतलब आई मीन मतलब माउफ था मेरा दिमाग, मुझे कुछ और पता सब नहीं आनंद हो रहा फानंद था। 4th डे मैं टेस्ट मैच शायद खेल रहा था, तो 4th डे था या 5th डे था, टेस्ट मैच खेल रहा था। आप ये देखें मेरे क्लब के, और रातों रात मुझे किट बनवा के दी एक उससे, और कुछ नहीं था, जूते नहीं थे, कुछ नहीं। ताहिर हसन साहब थे जो मुझे PWD में लेके गए थे, वो बांग्लादेश से थे। उनके जो है वो एक उनका भतीजा था, तो उसने, मैंने कहा मेरे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस बहुत था यार, मुझे कॉन्फिडेंस ये था कि मैं कहीं भी होऊंगा ना तो मैं बस है मेरे में। वो कीलों वाले शूज़ आपको पता है, कील वो कभी ना पहने मैंने ना कुछ, वो उनसे लेके दिया, उसने ला के दिए। और वो मेरे 2 नंबर ही छोटा होगा, ये बताऊं मैं आपको कि मेरा अगर उस वक्त बढ़ गया पैर अभी तो क्या होगा, तो 2 नंबर छोटा था। पहन लिया मैंने, कुछ नहीं। जब रात को अनाउंस की ज़हीर अब्बास के कमरे में गया तो वो रात को फ़ोन आया मेरे पास कि आप कौन है, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं। मुश्ताक मोहम्मद और मियांदाद चले गए पिंडी में, 3 डे मैच हो रहा था, किसी को हो ही नहीं। तो कहने लगे रात को आया रिसेप्शन से कि भाई अब रात को, अब कैन यू बिलीव के नींद यार, इतना नरम बिस्तर यार कभी किसी ने देखा है, आप मुझे बताएं यार खुदा। बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, बिल्कुल। ये मज़े की बातें चल रही हैं, लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा। हम तौसीफ भाई से और जानेंगे एक ब्रेक के बाद कि किस तरीके से क्रिकेट के अंदर नाम बना, और फिर उसके बाद हमारे यंगस्टर्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो जाइएगा नहीं, मुलाकात होती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र, और मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ भाई। ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 80s और 90s हम सब के लिए ख्वाब है। तो कैसा था शुरू का पहला साल, पहला एक्सपीरियंस, क्या आपने बॉल कर रहे हो और आपको विकटें भी मिल रही हो फर्स्ट क्लास के अंदर, फिर आपने परफॉर्म करना माशाल्लाह से इतना हाई लेवल पे किया, 300 से ज़ायद विकटें ली पूरे कैरियर के अंदर। तो ये किस तरीके से आपने उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा जहन माउफ था। अच्छा हाँ, वो एक स्टोरी और बड़ी ज़बरदस्त है। जिस दिन एक रेस्ट डे था तो मैं तो होटल से भागा। अच्छा यार भाई यहाँ कहाँ, नींद भी नहीं, वो एक रात की बात थी। तो मैं भाग के, मेरे क्लब का एयरपोर्ट पे मैच हो रहा था तो सीमेंट पे, तो मैं उधर चला गया सीधा। तो मेरा एक मोहल्ले का लड़का लियाकत उस स्कूटर पे आया, कहने लगा कि मुझे ऐसे इशारा किया। तो मैंने कहा बोले टीम अनाउंस हो गई तो मुझे, तेरा नाम है। अच्छा यार क्या कर रहा है, नहीं बोले तेरा नाम है, 11वां नंबर तेरा लिया, 12वां मोहसिन खान का लिया। मैं तो, मेरे ऑनर जो मलिक रियाज साहब जो जिनके क्लब से मैं खेलता था, उन्होंने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा वो कह रहा है टीम अनाउंस हो गई क्या। बोले जाओ जाओ। उन्होंने अपनी गाड़ी में ड्राइवर को कहा इसको लेके जाओ घर। तो ना रश, तो कैन यू बिलीव, मैं ये सोचा यार मेरे घर में क्या हो गया, मैं ये सोच रहा था ये क्यों, क्या हुआ, मतलब कि कोई खुदा न खाता, वो मैं भूल गया सारी चीज़। क्या हुआ है। अच्छा उतरा हूँ ना, ओ भाई वो यार तुम्हारा नाम तो वो तौसीफ लिखा हुआ है, लेकिन तस्वीर तुम्हारी है, तो तुम अजहर हो, क्या है ये तुम्हारा ही है। ये बड़ा मोहल्ला में, मुझे कोई एक घंटे से ज़्यादा अंदर जाने में लग गया घर में। तो फिर मैं जब घर गया तो भाभी थी मेरी, और वो तो रोना पीना कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो मैंने कहा कहने वो नाम तो अब मैं रोने का क्या। फादर मेरे कहने लगे बेटा चलो खूब जम के खेलना, ऐसे करो, मतलब फादर। लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई,
बेहतरीन, ज़बरदस्त। यही खूबसूरत जर्नी है मेरे ख्याल में तौसीफ भाई, ये वाकई। और एक तरफ से खुदा ने किस तरीके से शिफ्ट किया। मैंने कहा मुझे होटल जाना होगा। और वो बड़ी यादगार लम्हात होते हैं। सॉरी, नहीं, मेरे फादर ने, किसी ने बाहर कहा कि जब इस जगह पे चला जाता है ना तो फिर गया। तो कुछ नहीं। मेरे बाप के अल्फाज थे, बेटा घर आओगे। और वो पहली दफ़ा। मैंने कहा ठीक, क्यों नहीं आऊँ। लेकिन माँ बाप की दुआएं, वो ज़बरदस्त उस टाइम पे। बहुत सेक्रीफाई किया यार हम भाइयों के लिए। मतलब दूसरी शादी नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ पालने के लिए। बहुत सेक्रीफाई किया मेरे फादर। और मेरा पीक देखा उन्होंने, मैचेस वगैरह देखे उन्होंने। खैर चला गया। बहुत ज़बरदस्त। और जो होटल। मेरे ख्याल में ये उनका ख्वाब भी था, जिस तरीके से वो छुप छुप के देखते ख्वाब, थे। हाँ, और उस वो लिहाज उसके बाद जब उस उन्होंने लिहाज लाइव से कह देखा सकते होगा हैं, जी हाँ। तो मतलब उनका तो खुशी का आलम ही कुछ और होगा। बिल्कुल, लेकिन जाहिर नहीं होने देते थे, कभी जाहिर नहीं होने देते। मेरे खेलने से मेरी फैमिली को बहुत सपोर्ट मिला। भाई पढ़ रहे थे, मेरे भाई की जॉब भी हो गई थी, बट एक मज़ाफ़ाती बस्ती में, और इस तरह का जिसको डेली, यानी मेरे फादर की ये पोजीशन थी कि इतवार का दिन ऑफ होता था, लेकिन वो इंजेक्शन लगाने जाते थे अपने एरिया में, कोरंगी में। उन बंधे हुए थे, कुछ 25-30 रुपये, एक रुपये का एक इंजेक्शन लगता था उस टाइम। वो जाते थे वहाँ, लगाते थे संडे को, प्राइवेट जाके जो उनके पास आते थे ना, उनको इंजेक्शन कुछ 30 से 40 रुपये मिलते थे। वापसी में कभी आम लेके आ रहे हैं, कभी कुछ। बहरहाल पहला अनाउंस हुआ, होटल गया, सारा हुआ। सुबह उन्होंने पहुंचा तो कहने लगे आप खेल रहे हो। मैं तो घर से वापस आ गया था, मैं तो फादर को करके ये, क्योंकि होता यही है वैसे कि वो सोचते हैं कि यार गया बस। सबको मालूम है कि आज दौर में पैसा आया और थोड़ा बहुत जो, लेकिन पहले टेस्ट में जैसे मैं, आपने जो बात की थी मुझसे, कहने लगे जी क्या, मुश्ताक मोहम्मद मेरे पास आए। देखिए कोई भी आदमी ऐसे खेल जाता है ना, शक व शुबहात तो आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी ने बोला कि इसका बाप इंग्लैंड में, उसकी ये है, ये जायदाद है, और वो माल पैसा दिया, और ये जो आज दौर में। तो मुश्ताक मोहम्मद मेरे पास आए, कहने लगे बेटा एक बात सुनो, तुम्हें कोई नहीं जानता। जी, कहना हमने वो चीज़ तुम में देखी है। उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, बाइट, तुम्हारी गेंद में बाइट है। हमें उस पर बाइट का भी नहीं पता, बाइट क्या है, उछलना बॉल का, दे बाइट। तो हमने वो चीज़ देखी है। और सबकी रजामंदी थी। ग्रेट ज़हीर अब्बास, जावेद मियाद कप्तान थे, मुश्ताक मोहम्मद मैनेजर बन गए थे। इंडिया से जब पाकिस्तान हार के आया था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम खेलोगे। और वाह, हमने जो चीज़ देखी ना, वो हम जानते हैं। घबराना नहीं है बेटा। वाह, अगर तुम घबराए ना, क्योंकि बाहर जाओगे तो वो कभी क्राउड में इतना देखा भी नहीं ना, बाहर जाओ तो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, वही मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं माउफ था मेरा। मैंने कहा नहीं सर, दो नंबर जूते छोटे पहने हुए, पता ही नहीं पैर जो है वो ऐसा हुआ। वो बाद में पता चला जब मैं वापस आ रहा तो मेरे यहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। कहना बस आप जो है ना, अगर घबराए तो। बाहर जो गया हूँ, शोर था जो मैंने कभी मतलब सोच नहीं सकता। लेकिन वही कि मैं चला गया अंदर। खैर वो तो अपनी जगह। फिर जब मुझे बॉलिंग के लिए बुलाया गया तो मैंने बॉलिंग
ग्राम यलप बैट्समैन था और मैं जो है मेरी शुक्राना मैं 15वीं बॉल थी, 6 और 6 12 और 3 15वीं बॉल थी, तीसरे ओवर की तीसरी बॉल मैंने एक बॉल की और वो खेला, अपील हुई, मैंने भी अपील की, शुक्राना आउट दे दी। वाह, वो जो पहली शोर विकेट। हुआ वो तो मैं माउफ था, मेरे पास आन के सब ने सर पे मार रहे थे। मुझे जावेद भाई की एक आवाज़ आई, हट जाओ जो कहीं बेहोश ना हो जाए। ऑनेस्टली शायद जबरदस्त। लोगों को जाने बेहोश ना हो जाएगी। खैर वो गुजर गया सारा टाइम। फिर वो 4 विकेट्स मैंने पहली इनिंग में ली और 3 अब मैं वापस आ रहा हूँ ना, तो मुझसे वो एक ही पीटीवी होता था, वो आपने उसको कहाँ आउट किया था? अच्छा, सही। अगर मुझे पता चला कि ग्राम यलप की मैं बात करूं, वो ऑस्ट्रेलिया से डबल सेंचुरी करके आ रहा था, डबल बेहतरीन। सेंचुरी। वो एकदम खेले ना, दैट टाइम ग्रेग चैपल, रॉडनी मार्श, जबरदस्त। डेनिस लीली, टॉप की टीम होती थी। जबरदस्त। तो वो 200 करके आ रहा था। हो सकता है मेरे को कहता कोई, जब माउफी था तो शायद मैं प्रेशर ना लेता, लेकिन 200 रन करके आ रहा भाई प्लेयर है, वो भी समझ रहे थे पता नहीं क्या ये उठा के ले आए। बिल्कुल सच्ची बात तो ये नहीं, है। बिल्कुल। मैं आपको इस पे आगे एक सवाल करूंगा, लेकिन हम छोटे से ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं और इस ब्रेक के बाद आकर ना इस चीज़ को, मज़े मज़े की बातों को दोबारा से कैरी करेंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है, जाइएगा नहीं, मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। और हम मज़े मज़े की बात कर रहे हैं तौसीफ़ भाई से। तौसीफ़ भाई, आपने इतनी ज़बरदस्त जर्नी बताई और ग्राउंड के अंदर एक पहला एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर यंगस्टर्स को चूज़ करने का तरीक़ेकार है और यंगस्टर्स के ट्रायल्स होते हैं और अब तो कंपटीशन बढ़ता ही चला गया है और मुसलसल हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं खेल सकूं और पाकिस्तान के लिए। इसी तरह नजम सेठी साहब पाकिस्तान सुपर लीग उन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर लेकर आना, उन हालात के अंदर वो बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था। तो लेकिन वो लेकर आए, फिर बाहर से फॉरेनर प्लेयर्स भी आए। तो कितना समझते हैं कि उस टैलेंट को भी आज के दौर में मौका कैसे मिल सकता है अच्छे तरीके से, उन बच्चों की उम्मीद कैसे मिल सकती है? आप मेरी मिसाल ले लीजिए ना, खत्म हो गया, किसी को होना चाहिए, मगर पता नहीं जहनों में ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं जिससे जो है वो हर आदमी जो है वो सोचता है कि ऐसा है। मैं बिलीव नहीं करता, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, पसंद नापसंद अपनी होगी, सब मेरी भी पसंद नापसंद है। मैं उसको पसंद नहीं करता कि यार ये ठीक नहीं खेल रहा है तो अभी ये क्यों खेल रहा है, नहीं, इसको जगह कोई और हो जाना चाहिए। इस हद तक तो ठीक है पर्सनल, कि आप ये सोचें कि यार हो ही नहीं मैं अगर कप्तान के करीब होऊंगा तो खेलूंगा, सही। या मैं फलां के करीब होऊंगा जो पोस्ट वाले, तो थोड़ी सी ये चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन मैं कमज़ोरी नहीं बनने देता। मैं जब बात करता हूँ ये, इसमें बढ़ाई कोई नहीं है, फिर बात कर देते हैं। बाकी हमारे निज़ाम में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लोग समझते हैं तो उस निज़ाम को भी थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें होती हैं ना, हम लोग बहुत खुद कफील हैं यार। आप मुझे बताइए इन लोगों की क्या फैसिलिटीज़ हैं, दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या फैसिलिटी, हमारे फैसिलिटीज़ नहीं है। गड्ढों के ऊपर खेल रहे होते हैं, मैं कचरे के ग्राउंड के ऊपर खेल रहे थे। अल्लाह ताला हमारा टैलेंट देता है, डैमेज किया गया उसको, ऐसा डैमेज किया कि हमारी क्रिकेट को तबाह करने की कोशिश की। जिस मुल्क में अगर क्रिकेट ना हो रही हो, हमारी आवाम ना देख रही हो, वो टीमें नहीं वो होती, सही बात है, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन क्रेडिट डेफिनेटली हम देंगे, मुश्किल हालात आए पीसीबी को देंगे, हमारे प्लेयर्स को देंगे कि यार वो इस मुश्किल हालत में, इनको सीधी बात कहता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क यानी इंडिया ने हम पे बहुत उस लिहाज से जो हम उनके खिलाफ खेले, हमने तबाही उनकी फेर दी थी जब एक टाइम में हमसे जीतते ही नहीं थे। आपने शारजा के अंदर यही नहीं, और भी हमारे ग्रेट प्लेयर, हम इंडिया को हमने बहुत, हमारा हेड टू हेड का रेशो हाई था। मगर देखिए इस चीज़ से है कि आप हमसे नहीं खेल रहे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप डरते हैं, या तो या फिर हमें डैमेज करना, और डैमेज तो हम हुए, लेकिन डैमेज अल्लाह ताला देख रहा है, डैमेज होने नहीं दिया। पीएसएल की सूरत में
जैसे आपने अभी बताया। दूसरी बात क्या, जो टीमें हमें यहाँ आने के बाद भी वापस गई ना, उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार ये क्या है, ये तो ठीक। आज आप देख लें, जिस PSL की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क, यानी वो IPL की बात करते हैं, अब तो लोग PSL की भी कहते हैं। भाई ये ब्रांड है। जो ना आना चाहते थे, नहीं आते थे हमारे पास, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। वो चाहे आप पैसे की बात समझ लें, पैसा तो डेफिनेटली, देखिए वो पैसे के मामले में काफ़ी खुद कफील है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अब दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन हमारी क्रिकेट को डैमेज करके आपने जो है हमें उस पर लेके आए। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू, मैंने फिर कहा कि PCB और ख़ास तौर पे शेट्टी साहब ने यही पौधा लगाया था। ये PSL शेट्टी साहब का क्रेडिट है कि वो वहाँ से यहाँ लेके आए। बहुत मुश्किल था। मैं तो 3 साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, गोरे डरते थे यार। सही बात है। लेकिन जब पाकिस्तान में हुआ, यानी कराची, मैं टीम के साथ था इस्लामाबाद 3 साल, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 2 साल हम जीते थे उसमें 3 साल में। तो जब यहाँ पे उतरे हैं ना हम, तो आप यकीन करें, पहले तो खौफ था। उसमें क्रेडिट गोज़ टू डीन जॉन्स, यार बेचारा फौत हो गया, नाइस पर्सन। उसने कन्वेंस किया हमारी टीम के, क्या भाई चलना है पहुँचे। जब हम एयरपोर्ट में रात को कोई 1:30-2 बजे, यार जब हम ट्रैवल कर रहे थे ना, हैरान थे यार, इतनी ये सिक्योरिटी। मैंने कहा अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ओ भाई हमारी फोर्सेस ये सब जो है, मैंने कहा आप बेफिक्र, वहाँ भी जा रहे हो ना, श्रीलंका में भी तो धूम-धाम हो रही है ना, इधर भी हो रही है। एक शारजा का छक्का था, और उसके बाद सब कुछ जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर शोर मच गया। आप विक्री से मौजूद थे, आपने भी सिंगल दे दिया, कहे तो लोग, पैसा भी मिला उसके बाद। क्या था, क्या आप समझते हैं कि वो माहौल क्या था, क्या चीज़ थी, और उसके बाद लोगों के क्या रिएक्शन था जब आप मिलते थे लोगों से? रिएक्शन देखें, एक रन, आप जब 1 रन पे बैट्समैन आउट होता था, कहता भाई क्या परफॉर्मेंस की है यार। उस 1 रन ने मुझे बहुत बड़ा नाम। आज तक लोग मुझे ईमान से रोड पे मिलते हैं ना, यार आप वो रन नहीं लेते ना, नहीं होता तो क्या होता? लेकिन लेट आया समझ, जब सब कुछ दे चुके थे किसी को। आप समझ जाए इस बात से। वैसे तो अल्लाह ताला ने मुझे जो इज्जत दी, वो 1 रन की इज्जत जो है, वो शायद मेरे पूरे करियर पे चाहिए। बांग्लादेश में वो इंडिया में भी आउट किए मैंने, श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी मैच जिताया, कैंडी टेस्ट मैच, वहाँ पे सारे परफॉर्मेंस हैं कुछ, लेकिन उस रन ने जो मुझे कुछ दिया, वो बहुत ज़्यादा एक। लेकिन वो गाने की वजह से इनकम टैक्स वाले अब इस वक्त आप बात छेड़ रहे हैं, वो एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दरहम 8 मिलेंगे। बुशरा अंसारी ने और अनवर मकसूद की वो थी ये, तो एक पार्टी में मिल गया मुझे जब ये गाना बना ना, तो मैंने कहा अनवर भाई, कहना हाँ, मैंने कहा सर वो इनकम टैक्स वाले ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे हैं तौसीफ बेचारे को दरहम 8 मिलेंगे, तो मैंने कहा वो इनकम टैक्स वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, तो हंसने लगे। देखिए मुल्क के लिए एक बड़ी अचीवमेंट, और वो जो उस वक्त एटमॉस्फेयर था ना, वो भी इंडिया, भूल जाएं फिर कैरियर इधर से उधर हो जाते हैं जब इंडिया से आता है, बड़े बड़े हिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई प्रोग्राम में आने का। यही डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ हम अपना नाम और पाकिस्तान का नाम, जब पाकिस्तान का नाम बनता है तो अल्टीमेटली हमारा नाम बनता है। हम सब किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, हम पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं और अपने आप को भी। इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए और अपने लिए मुस्तकिल काम करते रहिए, और हम अगली बार फिर एक नए गेस्ट के साथ अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे ये कामयाबी का सफ़र के अंदर। जब तक के लिए इजाज़त दिए डॉक्टर मोहसिन को, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे जल्द।